नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते सभी बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि थंबनेल में देखा होगा आपने, क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं IQ लेवल के क्वेश्चंस, जिसको आप वर्ड क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, शब्द क्या वर्गीकरण। अब ये क्लासिफिकेशन के अंदर होता क्या क्या है, इसमें करना क्या क्या है, कैसे कैसे कंसेप्ट के क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए बिना देरी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, अगर आपने लास्ट क्लास नहीं लगाई तो लगाइएगा। लास्ट क्वेश्चन ही हमारा नंबर में ईयर्स वाला था। तो सबसे पहली चीज, डेट्स, डेज, ईयर और सेंचुरी। अगर इनसे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन होगा, लाइक वाइज डेट्स 30 या फिर 31 दिन या फिर 28 और 29 दिन, एग्जाम्पल से समझिएगा बड़े ध्यान से। जैसे आपको पेपर में क्वेश्चन मिलता है जनवरी, जुलाई, नवंबर और दिसंबर, आप बताइए इसमें अलग कौन होगा? तो ऐसे क्वेश्चन ठीक है जी। कैसे? लाइक वाइज जनवरी में कितने दिन होते हैं बच्चों? जुलाई में 31, ठीक है जी। और आपका दिसंबर में भी कितने होते हैं? 31। नवंबर में कितने होते हैं? 30। तो भाई ये 30 वाला है और बाकी सारे 31 वाले हैं। इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों के आंसर दिए जाते हैं। डन है। अब फरवरी का तो एक सिंगल केस होता है, वो सबके सामने चमकेगा ही, ठीक है। अच्छा, आपको कभी एक पेपर में ऐसा क्वेश्चन था, फरवरी 2009, फरवरी 2013, फरवरी 1996 और एक था फरवरी 1994। अब सभी लोग इस पर ध्यान देना। यहाँ फैब 28 है या 29, इसका डिसीजन कौन सी बात लेगी? इसका डिसीजन लेगा ये ईयर, नंबर ऑफ ईयर। तो ईयर के केस में याद रखना, जो भी ईयर है उसे 4 से भाग मारो। जो 4 से पूरा भाग हो जाए वो आपका लीप है, और जो ना हो वो नॉन लीप है। तो नॉन लीप वाले में 28 दिन होंगे और लीप वाले में कितने होंगे? 29। जैसे ये 2009 है, 4 से पूरा भाग नहीं होगा, तो इसकी फरवरी में कितने दिन होंगे? 28। 2013 है, ये भी 4 से पूरा भाग नहीं होगा, तो इसकी भी फरवरी में कितने दिन होंगे? 28, ठीक है जी। ये आपका 1994 को भी जब आप 4 से भाग करेंगे तो पूरा भाग नहीं होगा, इसमें भी कितने दिन होंगे? अब ये 96 है, 96 को आप 4 से भाग लगा के देखिए, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, परफेक्ट डिविजिबल है। तो ये आपका 29 दिनों वाला हो गया, इसीलिए ये फरवरी पूरे ग्रुप में अलग हो गई। क्या क्लियर है सभी को? ठीक है। तो यहाँ दूसरी बात हमें ये क्लियर हो गई कि डेज का केस होगा 30 या 31, ईयर का केस होगा 4 से भाग। अच्छा, ईयर वाला केस ऐसे फरवरी के साथ लगा दिया। कभी कभार ईयर वाला केस अकेला भी दिया जाता है। जैसे मैंने आपको कल वाला CHSL का क्वेश्चन करवाया था, अगर आपने देखा हो, उसमें था 1992, 1996, 2006 और 2000, उसने दे रखा था 16, ठीक है जी। तो अगर इसको बड़े ध्यान से देखो, आपका 1992, 92 को अगर आप 4 से डिवीजन दे, परफेक्ट डिवाइड हो जाता है, ठीक है। आप 2096 को दे, ये भी डिविजिबल है, ये 6 डिविजिबल नहीं है, और ये 16 भी डिविजिबल है। तो 16, 96 और 92, जिस वजह से ये सब, इसको क्या हो गया? हाँ, लीप ईयर्स, ये भी लीप ईयर है, ये भी आपका क्या है? पर 2006 नॉन लीप, तो आप इसे बाहर कर देंगे। सिमिलरली आप सेंचुरी के साथ भी ऐसा करेंगे।
सेंचुरी के केस में कितने से भाग मारना होता है? 400। जिसके लास्ट के 2 अक्षर 0 होते हैं वो सेंचुरी कहलाती है। इसका एग्जाम्पल अगर मैं लिखना चाहूं, 1600, 1800, 2100, 2600। अब 2100, 2600, 1800 ये 400 से भाग नहीं होती, 1600, 400 से पूरी पूरी भाग हो जाती है। तो इस तरह से इसका ये हो जाएगा। डन है। अब बारी आ गई डेट्स की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। 3 डेट, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। ये 3 डेट NH हैं, नेशनल हॉलीडेज, राष्ट्रीय अवकाश। तो इन 3 को कहीं पे दे रखा हो तो आप इसे क्लिक करेंगे। 26 जनवरी, 15 अगस्त और तीसरा मैंने आपको क्या बताया भाई? बोलिए। 2 अक्टूबर। अच्छा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का डेट ऑफ बर्थ डेट बोली गई थी कि उसे NH कहेंगे, पर अभी तक संविधान में इसके बारे में कुछ भी नहीं है, तो इसको आप नेशनल हॉलीडे में नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये 3 डेट हैं ऐसी जो आपकी नेशनल हॉलीडे में आएंगी। अब डेट का क्वेश्चन आता कैसे है? जैसे आपको पेपर में क्वेश्चन ऐसे होता है, 1 मई। क्या होता है 1 मई को? 5 जून। 1 मई को होता है लेबर डे। ठीक है जी, पता होगा आप सभी को। 5 जून को क्या होता है? पर्यावरण दिवस। 26 जनवरी और चौथा विकल्प दे दिया 14 नवंबर। ऐसे कोई भी। तो ये मजदूर दिवस हो गया, वो पर्यावरण हो गया, और वो आपका चिल्ड्रन डे हो गया। पर ये क्या है? नेशनल हॉलीडे, NH। तो इसको अलग कर देंगे। अगर आपको ऐसा दिया जाता है 26 जनवरी, 14 नवंबर, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, तो किस किस को अलग करेंगे? क्योंकि ये तीनों के तीनों राष्ट्रीय अवकाश हो गए और ये एक अकेला हो गया। डन है। तो इस तरह से अगर डेज का क्वेश्चन आए तो ऐसे, डेट का आए तो ऐसे, ईयर का 4 से भाग मार के, सेंचुरी वाला कितने से भाग मार के? 400 से भाग मार के। तो इस तरह से आपको डेट, ईयर, इन सब के बारे में कंसेप्ट को करना है। होप सभी को ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है जी। तो चलिए, सेकंड चीज जो आपको याद रखनी है, देखो वैसे तो ना लाइफ की सारी चीजें, एनिमल, फूड, वेजिटेबल थिंग्स, सब में ऐसा रहेगा, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें एग्जैक्टेंस में आनी चाहिए। दूसरी चीज है वेजिटेबल, सब्जियां। ये बड़े ध्यान से रखना। देखो, सब्जियों के ग्रुप में ना अपने दिमाग में बिठा लेना, सब्जियों के ग्रुप में सबसे पहला बॉर्डर होता है क्वेश्चन में देखने के लिए, अंडर अर्थ, अबव अर्थ। धरती के ऊपर लगती हैं या धरती के नीचे लगती हैं। अमूमन जितनी भी सब्जियां आप लोग खाते हैं उनमें मुख्य रूप से, वैसे तो झाड़ पे मिलती हैं, कुछ सब्जियां धरती के अंदर मिलती हैं। लाइकवाइज आलू, शलगम, गाजर, ठीक है जी, गोभी धरती के ऊपर होती है, पत्ता गोभी धरती के ऊपर, लौकी धरती के ऊपर, ठीक है। कटहल जिसको आप बोलते हैं उसका तो पेड़ ही होता है प्रॉपर, ठीक है। दूसरी चीज कि आप इनमें से कौन सी चीज खाते हैं, लाइकवाइज कंज्यूम किए जाने वाला हिस्सा, कि उसका रूट पार्ट खाते हैं या उसका स्टेम पार्ट खाते हैं, मतलब जड़ ही वाला हिस्सा खाया जाता है या तने वाला। ये क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे शलगम हो गई, शलगम का रूट पार्ट खाते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। पत्ता गोभी हो गई, उसका हम तने वाला हिस्सा खाते हैं, ठीक है जी। अदरक हो गई, मतलब जो धरती के अंदर लगती हैं वो जड़ें होती हैं सारी की सारी, ठीक है, तो उनको जड़ वाले हिस्से में रखना। जैसे आलू, शलगम, गाजर, मूली, ठीक है जी, प्याज, ये सब में हम जड़ वाला हिस्सा खाते हैं। अब तने वाला हिस्सा, पालक का तने वाला हिस्सा खाते हैं, ठीक है जी। कटहल हो गया आपका, ये इनका फल खाते हैं। कटहल एक फ्रूट है उसका,
ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। फल, इनमें आकार रंग रूप पे कुछ नहीं जाता, याद रखना। टमाटर, कटहल, ठीक है जी, और टमाटर, कटहल, नींबू, ये तीनों के तीनों फल हैं, ना कि सब्जियां। दे ऑल थ्री आर फ्रूट्स, नॉट अ वेजिटेबल। कटहल को अंग्रेजी में बोलते हैं जैक फ्रूट, ठीक है, नींबू को बोलते हैं आप लेमन, टमाटो को आप बोलते हैं टमाटर, है ना जी। ये तीनों फल गिने जाते हैं, ये सब्जियां नहीं गिनी जाती हैं, तो याद रखिएगा इसको बड़े ध्यान से। अगली चीज, वेजिटेबल के बाद नेक्स्ट ग्राउंड आता है आपके पास। इनके एग्जाम्पल जब जब क्वेश्चन आएंगे मैं तब उनके साथ दूंगा, पर याद ये रखना है कि धरती के ऊपर लगने वाले, धरती के अंदर लगने वाले। अगले आते हैं फ्रूट्स, फल। फल के केस में आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो फल जो दिया है वो जूसी है या पल्पी है, तो हमेशा जूस या फिर पल्प पे जाना है। हिंदी में बोलते हैं जूस, इसको बोलते हैं लुगदी, ठीक है, जिसे बोलते हैं ना गद्देदार। लाइकवाइज ऐसे फ्रूट जिनको थोड़े से प्रेशर में वाटर की फॉर्म में बदला जाता है वो सारे जूसी फ्रूट होते हैं। कैसे? लाइक आपका हो गया आपका आम, लीची, ठीक है जी, अंगूर, तरबूज, खरबूजा, ये सारे जूसी फ्रूट्स में आते हैं, ठीक है। आप देखिए पल्पी कौन सा होता है? अमरूद, सख्त, समझ रहे हैं, सेब, ठीक है जी। आपका क्या बोलते हैं उसको आप, अनानास, नाशपाती, ठीक है जी, खुमानी, ये सारे के सारे आपके पल्पी में आते हैं और ये सारे आपके जूसी फ्रूट्स में आते हैं, ठीक है जी। दूसरा बॉर्डर आपको याद रखना है, वही उसको बोलते हैं श्रब, SHRUB, और ट्री, झाड़, पेड़, कि ये फल पेड़ पे उगते हैं या झाड़ पे उगते हैं। तो याद रखना, मैं आपको बता दूं, एक तो बनाना, केला, और दूसरा पपाया, पपीता, ये दोनों के झाड़ होते हैं, दोनों के पेड़ नहीं होते, याद रखना, क्योंकि इनमें तना नहीं होता, इनमें स्टैम नहीं होता। जो केले का आप लोग पेड़ बोलते हैं वो झाड़ होता है, वो पेड़ नहीं होता। ऐसे ही, ठीक है जी, आपका पपीता है, उसका पेड़ नहीं होता, उसका झाड़ होता है, उसका तना अंदर से खोखला होता है, तो ये याद रखना, ये दोनों झाड़ में काउंट किए जाते हैं। बाकी आपका अमरूद का पेड़ होता है, आम का पेड़ होता है, ठीक है जी, क्लियर है, ठीक है। जामुन का भी पेड़ होता है, जामुन जूसी फ्रूट में काउंट होता है, पल्पी में नहीं होता, ये भी याद रखना, क्योंकि आपने देखा होगा पेड़ जामुन टूट जाता है और वो क्या हो जाता है, पिचक जाता है, अच्छा होता है ना, तो वो पल्पी फ्रूट होता है, याद रखना इस बात को। नंबर 3 पे आप तोड़ेंगे सीड्स, बीज, बिल्कुल लास्ट में, कि ये बीज से बनता है या वैसे भी उग जाता है। अच्छा, कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिनको ना अगर कोई पक्षी खा ले और दूसरी जगह पे जाके बीट कर दे, उसका पेड़ बन जाता है। सुना होगा आप लोगों ने, पीपल का, बरगद का, सुने? ये पेड़ कभी भी बीज से पैदा नहीं होते, इनके फ्रूट्स को ना पक्षी खा के दूसरी जगह जाके बीट करते हैं, तो वो बीट से बीज बन के वो पेड़ निकल आते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा आपके घरों में कई बार छतों पे अपने आप ही पीपल का पेड़ आ जाता है, आपने तो नहीं लगाया उसे, है ना, तो रीजन इज दैट, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से याद रखना। अगले आते हैं क्रॉप्स, फसलें। फसलों में आप याद रखना रबी, खरीफ, बस 2 बॉर्डर हैं कि जो आपको सब्जियां, अच्छा हाँ, तीसरा इसमें होता है तिलहन,
चौथी होती है मसाले। जैसे ना एक पेपर में आपको दे रखा था तिल, सरसों, ज्वार, और चौथा दे रखा था आपको, अरे उसका नाम क्या है, तिल, सरसों, ज्वार, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको नहीं। अब इसमें याद रखना, जो तिल है उसका तेल होता है, सरसों का तेल होता है, ठीक है जी, ज्वार का आटा होता है। इस तरह से तिलहन और मसाले ऐसे याद रखना। कभी कभार आपको दे देता है अजवाइन, ठीक है जी, और देता है आपको लौंग, इलायची, और बीच में दे देता है दालचीनी, ठीक है जी। दालचीनी मसालों में काउंट होती है, ठीक है जी। आपका ये जो यहाँ पे इलायची होती है ना, इलायची को एज अ फ्रूट यूज किया जाता है। अब आप घरों में मिसालों के लिए यूज करते होंगे, पर वो एज अ फ्रूट यूज होती है, लौंग, इलायची, याद रखना इस बात को। अब अपने घरों में तो हम खाने में भी डाल लेते हैं। ऐसे ही ना दुनिया में कटहल लोग ना सब्जी बनाते हैं, पर जबकि वो है क्या, फ्रूट। कई लोग अपने इंडिया में साउथ पोर्शन में आप चले जाओ, जो केला होता है ना, लोग केले के क्या बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, और हम लोग उसके एज अ फ्रूट यूज करते हैं। तो डिफर है ना, तो ये डिपेंडेंसी रहेगी, वेरिएशन, बट जो चीजें हैं वो वैसे की वैसे रहेंगी। ठन है जी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फटाफट से, फिर मैं अगले बैरिगेट्स आपको बताऊं। इसके बाद आती है आपकी कलर, रंग। बच्चे रंग दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राथमिक, दूसरे होते हैं गौण। प्राइमरी, सेकेंडरी, हिंदी में बोलते हैं गौण, और इन्हें बोलते हैं आप प्राथमिक। तीन कलर ऐसे हैं जो प्राइमरी हैं, जो हमें सुप्रीम नेचर ने दिए हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, लाल, हरा, नीला। गौण जो दो कलर कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जैसे पीला, ऑरेंज, ठीक है जी, पिंक, ठीक है, जो दो रंगों को जोड़ के नया रंग निकलता है उसको सेकेंडरी कलर बोलते हैं। और प्राइमरी कलर में ये तीन कलर होते हैं, रेड आपके ब्लड का, ग्रीन सुप्रीम नेचर का, ब्लू स्काई का। ये तीन रंग माने जाते हैं प्राथमिक रंग। बाकी सारे कलर किसी ना किसी दो कलर को जोड़ के बनते हैं। अच्छा, एक वाइट और एक ब्लैक, भैया इनकी तो महिमा ही अलग है। ये ना तो प्राइमरी में काउंट होते हैं, ना ही ये सेकेंडरी में काउंट होते हैं। सारे रंग एक जगह इकट्ठे कर दिए जाएं तो वो काला हो जाता है, और सारे रंग निकाल दिए जाएं तो वो बिल्कुल वाइट हो जाता है। तो याद रखिएगा, जैसे अगर पेपर में क्वेश्चन हो आपके पास, ग्रीन, येलो, पिंक, वाइट, तो किसे अलग करोगे यहां पे, आंसर दिया जाएगा वाइट। पर अगर आपको पेपर में क्वेश्चन हो रेड, ब्लू, ठीक है जी, ग्रीन, ग्रे, तो अब इस केस में किसको अलग किया जाएगा, ग्रे, क्योंकि ये तीनों प्राइमरी कलर हैं। इस केस में व्हाइट एक ऐसा कलर है जो ना प्राइमरी है ना सेकेंडरी। डन है जी। तो आप किसी को भी नहीं कर सकते। अगली चीज आती है आपकी कलर्स के बाद फूड्स, ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, ये सब जर्नल चीजें जो मैं आपको नहीं बता रहा, वैसे बता देता हूं। ट्रांसपोर्ट, यातायात, लैंड, वाटर, एयर। लैंड वालों को आगे बांटते हैं मैनमेड और नेचुरल। जितने भी जानवरों की सवारी होती है वो सारी नेचुरल है, प्राकृतिक है, उसको इंसान ने नहीं बनाया। घोड़ा, खच्चर, गधा, ठीक है जी, आपका स्लेज डॉग हो गया, हिरन हो गए, ये सारे ढोने के काम आते हैं, बट ये नेचुरल में आते हैं। डन। अब मैनमेड में क्या आता है, जितनी आपकी मोटर्स हैं, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक हैं, सब मैनमेड है।
कुछ आते हैं मिक्स। अब मिक्स में क्या चीज आती है? आपकी बात मिक्स में आती है लाइकवाइज बैलगाड़ी। बैलगाड़ी, बैल आपने नहीं बनाया, गाड़ी इंसान ने जरूर बनाई है। घोड़ा गाड़ी, सलेज, एक वो आता है ना जिंगल बेल, वो भी मिक्स में काउंट होता है। अरे क्रिसमस पे जिंगल बेल नहीं दिखाते, वो स्लेज, उसको बोलते हैं स्लेज, बर्फ पे चलने वाली, जिसके आगे ये होता है। ठीक है। वाटर में चलने वाले आपको सब पता है, शिप, कार्गो वगैरह होते हैं। एयर पे एयरवेज वाले होते हैं। इसके बाद आता है मेटल, नॉन मेटल और गैसेस। ये तो क्वेश्चन में देख के पता चलता है कि कौन सी मेटल दे रखी है, कौन से नॉन मेटल दे रखे हैं या गैसेस दे रखे हैं। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अब सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट, वाटर सोर्सेस, पानी के स्रोत, जहां से पानी का मामला चलता है, जिसको बोलते हैं आप वाटर रिसोर्सेस, पानी के स्रोत। पानी के स्रोतों में याद रखिएगा, पहला केस होता है इनका मैन मेड और नेचुरल। ठीक है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। अब प्राकृतिक और मानव निर्मित में बस इतनी सी बात याद रखना, सारे प्राकृतिक हैं। मानव निर्मित कौन से हैं? डैम, कैनल्स, और तीसरा टैंक, वाटर रिजर्वेशन टैंक। पानी को इकट्ठा करने वाले टैंक जो होते हैं वो इंसान ने बताए हैं। कैनल्स, नदियां बहती थी, उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में काट के नहरें बनाई गई हैं। डैम्स, ये आप जानते हैं पानी को प्रवाह को रोकने के लिए आते हैं, इन्हें आप डैम्स बोलते हैं। अब ये नेचुरल, सारे नेचुरल हैं। आपका पोंड, लेक, रिवर, आपका क्या बोलते हैं उसको, वाटरफॉल, सी, ओशियन, ये सारे नेचुरल हैं, प्राकृतिक है। इंसान ने कुछ नहीं बनाया, इंसान ने केवल ये 3 बनाए। डन। दूसरा केस इसमें आता है फ्लो, बहाव। तो याद रखना, रिवर्स, कैनल्स एंड तीसरा वाटरफॉल। इन तीनों में पानी हमेशा चलता रहता है। इनमें पानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, बाकी कोई भी नहीं। समुद्र, सागर, महासागर में प्रलय जरूर आती है, पानी के अंदर लहरें जरूर होती हैं, पर वो उसी जगह पे रह जाता है, ना आगे जाता है ना पीछे जाता है। तो ये इस तरह से आपको वाटर सोर्सेज वाले याद रखने हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप सभी को इनको विद एग्जांपल्स बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।